हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो भी इंग्लिश का पेपर है, उस इंग्लिश के पेपर में हम किस प्रकार से ये 3-4 दिन एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आराम से हम 95 तक मार्क्स हम गिरा सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स, हमको सबसे पहली तो ये जो चीजें हैं 3-4 दिन, हमको इसमें बहुत ही ज्यादा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसमें हार्ड वर्क करेंगे और फिर हमको चीजें मिलेगी। हमको पहले पेपर फॉर्मेट हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है, अगर हमको किसी डेस्टिनी पे जाना होता है तो हमको पहले उसका रूट मालूम बहुत नेसेसरी है। तो हमारे जो 80 मार्क का पेपर है उनको 6 डिविजन्स में डिवाइड किया है। पहला जो सेक्शन होता है, जैसे कि मेरे पास पूरा फॉर्मेट है, पहला जो सेक्शन है वो है लैंग्वेज स्टडी का, जो कि आज रात 9 बजे भैया कवर कर रहे हैं 10 मार्क का। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है शाह कोचिंग क्लासेस की। अगर आप उस 9 बजे के सेशन में आ जाओगे तो आपके 10 मार्क कंफर्म हो जाएंगे, ये भैया की गारंटी है। उसके बाद टेक्सचुअल पैसेज जो होते हैं, जिनको हम सीन पैसेजेस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है पोएट्री सेक्शन, सेक्शन 3। फिर उसके बाद आता है 4th सेक्शन, नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन, मतलब कि अनसीन पैसेजेस। 5वां सेक्शन जो होता है वो होता है राइटिंग स्किल्स, और जो 6th सेक्शन होता है वो होता है क्रिएटिव राइटिंग। तो चाहे आप कोई भी मीडियम्स के हो, उन सभी को ये चीजें करनी पड़ती है। अभी स्टूडेंट्स, आज का और कल का मैं आपको पूरा की पूरा रोड मैप दे रहा हूं। कल का और परसों का रोड मैप मैं कल एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं तो यहाँ पे टारगेट आपको देने वाला हूं, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट्स में बोलना है कि यस भैया, हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे कि मुझे भी समझेगा कि हाँ, मेरे लाला लोग चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जितने भी बंदे देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि नीचे कमेंट्स में 1 सेकेंड लगेगा, चैलेंज एक्सेप्टेड बोल के कमेंट्स में लिखो, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी आप बोलोगे भैया फटाफट से बता दो कि हमारा आज का चैलेंज क्या है और हमको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स, आपको जो है पोएट्री सेक्शन आपको निपटा के रखना है। अभी पोएट्री सेक्शन स्टूडेंट्स आपको टोटल 10 मार्क दिया है, और आज रात को मैं 9 बजे जो लाइव आने वाला हूं उसमें 10 मार्क, मतलब कि आपके 20 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज ही के दिन आपके 20 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। 9 से 10 बजे मैं लाइव रहूंगा, 1 घंटे में लैंग्वेज स्टडी हम निपटा लेंगे। अभी अगर आप ये जल्दी वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है, तब तक थोड़ा सा पोएट्री का सेक्शन निपटा देना, और रात को 12 बजे 1 बजे तक आप पूरे के पूरे पोएट्री सेक्शन निपटा देना, या फिर सुबह उठ के भी आप कर सकते हो। लेकिन पूरे के पूरे 8 घंटों में ही आपको ये कंप्लीट करना है। अभी स्टूडेंट्स, पोएट्री सेक्शन में क्या क्या करना है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, ध्यान से सुनना, फिगर्स ऑफ स्पीच बोल के होता है, जिसमें एलिट्रेशन, रिपीटेशन वगैरह वगैरह ये सभी चीजें होती है, पर्सोनिफिकेशन है ना, सिमिली। तो ये सभी चीजें आपको डिटेल में आपके ग्रामर के टेक्स्ट बुक में से पढ़ने हैं, और सभी पोएम्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस अराइज किए गए हैं वो भी एक बार एनालाइज करना है। वैसे मैं तो ये कल बता ही दूंगा, लेकिन तभी भी आप आपके बेसिस पे खुद देखो, लेक्चर्स वगैरह देखो मत, लेकिन आप खुद अंडरस्टैंडेबल है, बहुत ही सिंपल होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। उसके बाद स्टूडेंट्स, फिगर ऑफ स्पीच होने के बाद सबसे मेन चीज आती है एप्रिसिएशन। 4-5 पोएम्स जितने भी होंगे, भले ही वो मराठी मीडियम हो, सेमी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उन सभी को पोएम्स के एप्रिसिएशन दिए जाते हैं। तो वो एप्रिसिएशन जो होते हैं, वो सभी के सभी एप्रिसिएशंस आपको लर्न करने हैं। अभी आपको कैसे लर्न करने में बता देता हूँ। 2 चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक होता है पॉइंट फॉर्मेट में होता है, और एक होता है पैराग्राफ फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट्स, मैं तो सबको यही कहूंगा कि पॉइंट फॉर्मेट में करो। अभी बहुत सारे बच्चे ऑफेंस हो जाएंगे, भैया पॉइंट फॉर्मेट में थोड़ी होता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। सुनो, पॉइंट फॉर्मेट में आप लर्न करो, उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पॉइंट फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले नेम ऑफ द पोएम, फिर नेम ऑफ द पोएट, फिर टाइटल वगैरह होता है ना, टाइटल ऑफ द पोएम सॉरी, फिर नेम ऑफ द पोएट, फिर फिगर ऑफ स्पीच, फिर राइम स्कीम, फिर ये फिर वो, ऐसे चीजें होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, वो पहले पॉइंट फॉर्मेट में लर्न करना है। अभी उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, द टाइटल ऑफ द पोएम इज XYZ. In this particular poem, the poet XYZ tells us about the animals which are very well फ्रॉम द ह्यूमंस, और फिर उनने रिलेट किया है, ये क्या है वो क्या है, आप खुद के मन से लिख सकते हो। मतलब कि स्टूडेंट्स, पॉइंट फॉर्मेट को आप पैराग्राफ में कन्वर्जन खुद से कर सकते हो। अगर जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनका वोकैबुलरी ठीक नहीं है,
या फिर जिनका ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स होती है, तो उनसे तो यही कहूंगा कि आप जो होगा पैराग्राफ ही डायरेक्टली लर्न करना। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, आपको फिगर्स ऑफ स्पीच निपटा के रखना है और एट द सेम वे एप्रिसिएशन करके रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया फिर हम बाकी के सेक्शंस का क्या करें। देखो स्टूडेंट्स, सीन पैसेज और अनसीन पैसेज इस पे मैं कल लाइव लेने वाला हूँ, कल के दिन मैं लाइव लूंगा, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कब लाइव जाने वाला हूँ, क्या क्या चीजें। लेकिन सेक्शन 1 जो लैंग्वेज स्टडी होती है, सेक्शन 1 बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट्स, उसमें कंपाउंड वर्ड्स बनाना पड़ता है, वर्ब्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, गिरेंड्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, इन्फिनिटिव्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स ये आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। अभी वो आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, पास्ट पार्टिसिपल को क्या लगाते हैं, प्रेजेंट को क्या लगाते हैं, जीरेंड मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव्स मतलब क्या होते हैं, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सभी चीजें आज शाम 9 बजे हम डिटेल में करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपका राइटिंग स्किल का थोड़ा फार हो चुका होगा पहले से ही, तो मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, वक्त आपको मिल रहा होगा तो राइटिंग स्किल थोड़ा थोड़ा निपटा के रखो। राइटिंग स्किल में आप क्या क्या खुद से कर सकते हो, फॉर्मल लेटर ये तो बचपन से आप करते आ रहे हो, 4th या 5th स्टैंडर्ड से ही आपको शायद राइटिंग स्किल हो गया होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 मार्क आप वहां पे ले सकते हो। और उसके बाद ड्राफ्टिंग स्पीच भी आता होगा, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड टीचर्स वगैरह, या फिर इनकी ट्रिक्स आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बतानी है, जिससे कि मैं आप सभी चीजें बता सकूं। तो स्टूडेंट्स जो भी फॉर्मेट्स हैं वो सभी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताया है। सेक्शन 1 जो होता है वो लैंग्वेज स्टडी होता है, सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज होता है, वो मैं कल लूंगा, सेक्शन 3 आपको निपटाना है आज, सेक्शन 3 और सेक्शन 1 आज आपको करना है। नीचे कमेंट में बताना है भैया हम चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन 1 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 तो भैया खुद ही करवा के दे रहे, बस लाइव में मुंह उठा के आ जाना मजाक कर रहा हूं, बस लाइव में आ जाना, पेन पेंसिल लेके बैठना, नोटबुक वगैरह लेके बैठना। सेक्शन 4 जो होता है वो होता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी कॉम्प्रिहेंशन होता है, मैं बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। और समरी जो होता है वो 5 मार्क का। पूरा की पूरा फेथ रखना भैया पे, हर एक चीज डिटेल में मिलेगी आपको स्टेट बोर्ड वाले भैया चैनल से। बस इतना है स्टूडेंट्स, आपको जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, देखो पहली चीज स्टूडेंट्स, 2 प्रकार के इंसान होते हैं, मैं सभी को तो बताता हूं लेकिन उनमें से चंद ही लोग होते हैं, चंद ही बच्चे होते हैं जो कि उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, आप किसी एक ही बंदे को फॉलो करो, समझ में आ रहा है, एक तो भैया को ही फॉलो करो, नहीं तो किसी और को फॉलो करो, लेकिन उनको फेथफुली फॉलो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बस मुझे ही फॉलो करो, लेकिन जिनको मेरे पे पूरा भरोसा है, ठीक है, जैसे आप पूरे इतने चैनल देख रहे हो, आपको पता है कि मैंने जो जो बोला है वो जरूर आया है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर यूनिट टेस्ट में हो। तो अगर आपको मेरे पे भरोसा होगा तो पूरा डिटेल में मैं जो जो चीजें बता रहा हूं वही चीजें एग्जीक्यूट करो। आपको अगर किसी और बंदे पे विश्वास होगा, यूट्यूबर्स पे या फिर आपके स्कूल के टीचर्स पे, ट्यूशन के टीचर पे, तो आप उनको ही फॉलो करो, मेरी चीजें फॉलो करो मत। जाहिर सी बात है, आप क्या करते हो, 2 बंदे हैं, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये बोलता है पहले राइटिंग स्किल कर, ये बोलता है पहले लैंग्वेज स्टडी कर, समझ में आया। आप क्या करते हो, आप बीच में अटक जाते हो, आप क्या सोचते हो भाई ये बोल रहा है ये बोल रहा है ये, तो करते तो कुछ भी नहीं हो। इसीलिए बोल रहा हूं किसी एक का ही सुनो, किसी एक को ही पकड़ो, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसने पूरा की पूरा चीजें किया है। अभी मैं जो भी चीजें बताता हूँ वो मेरे ऑफलाइन के बेसिस पे बताता हूँ। मैंने पिछले 3-4 सालों से बहुत बढ़िया बढ़िया मेरिट्स दिए हैं। 97% पे पिछले साल मेरे ट्यूशन का टॉपर था, 5 बच्चे टॉपर आए थे, 12 स्टूडेंट्स थे पूरे के पूरे, जिनमें से 5 बच्चे मेरिट में आए थे और बाकी के बच्चे 85+ मार्क्स स्कोर किए थे, जो भी एवरेज बच्चे थे। इस साल मेरे पास 40+ स्टूडेंट्स हैं 10th स्टैंडर्ड के, जो कि इस बार आप ही के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ने वाले हैं। तो मैं आप सभी को आप ही के जैसा ट्रीट करता हूं, उन्हीं बच्चों के जैसा ट्रीट करता हूं। आपके बड़े भाई के नाते मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, फॉलो वन ओनली, एक ही जन को फॉलो करो जो कि आपको लगता है कि वो हमको नैया पार करवाएगा। अगर आप 4-4 लोगों का सुनोगे तो दिक्कत तो आएगी और आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें करना है। ज्यादा बातें नहीं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से वीडियो एंड होने के साथ मोबाइल को बंद करके रख देना है, फ्लाइट मोड पे डाल के रखना है और अपने अपने पोएट्री सेक्शन करके रखना है। एप्रिसिएशन फिगर्स ऑफ स्पीच कर लो। एप्रिसिएशन फिगर्स ऑफ स्पीच करने के बाद आज रात को 9 बजे भैया लैंग्वेज स्टडी लेने वाले हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस रोड मैप इज वेरी मच क्लियर टू यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए यार
फोड़ते रहो, मचाते रहो एंड पीस आउट।